हेलो स्टूडेंट। विद्या वारिधि बाल विनय मंदिर, दशरथ बाग, नंद बाग, इंदौर। गृह अभिहस्तांकन, होम असाइनमेंट, कक्षा छठी यानी 6th कक्षा के लिए। माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी यानी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। इकाई 1 यूनिट फर्स्ट। समय 20 सितंबर 2020। पूर्णांक 50। ये आपका असाइनमेंट 50 पूर्णांक का रहेगा और 20 सितंबर तक आपको सबमिट करना है। शिक्षक परमानंद पाटीदार। मोबाइल नंबर 9575343022 यानी कि 9575343022। छात्र छात्रा का नाम, यहाँ अपना नाम लिखें और मोबाइल नंबर, नीचे उसके मोबाइल नंबर लिखें। निर्देशः सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। प्रश्नानां सम्मुखे निर्धारिता अंका प्रदत्ता, प्रश्नों के सम्मुख यानी सामने निर्धारित अंक, जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो लिखे हुए हैं। इसमें हम देखते हैं प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में देना है, यानी कि एक शब्द में उत्तर देना है। एक प्रश्न का एक नंबर होगा। पहला प्रश्न हम देखते हैं, बालकः किम करोति। बालकः किम करोति, बालक क्या करता है? पठति, पढ़ता है। ठीक, पठति यानी पढ़ना, पढ़ता है। अश्वो किम कुरुतः, अश्वो किम कुरुता, दो घोड़े क्या करते हैं? धावतः, दोनों घोड़े दौड़ते हैं। द्विवचन है। बालका किम करोति एक वचन है, बालका। अश्वो द्विवचन है। कुक्कुरा किम कुर्वन्ति बहुवचन। कुक्कुरा किम कुर्वन्ति यानी कुत्ते क्या करते हैं? बुकन्ति, भौंकते हैं। बुकन्ति, भौंकते हैं। छात्रो किम कुरुता द्विवचन। छात्रो किम कुरुता, दो छात्र क्या करते हैं? तिष्ठतः यानी दोनों छात्र खड़े हैं। कृषका किम करोति एक वचन। कृषका किम करोति, किसान क्या करता है? क्षेत्रम कर्षति यानी खेत जोतता है। गजो किम कुरुतः द्विवचन। गजो किम कुरुतः, चलता, दोनों हाथी क्या करते हैं? दोनों हाथी चलते हैं। चस्का किम बृहत। चस्का किम बृहत, चस्का मीन्स ग्लास होता है। ग्लास क्या बड़ा है? न लघु। इसका उत्तर क्या होगा? न लघु, नहीं छोटा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 8वां। आठवें क्वेश्चन में है, सोचिका किम करोति। सोचिका दर्जी होता है। सोचिका किम करोति, दर्जी क्या करता है? वस्त्रम सिव्यति। वस्त्रम यानी वस्त्र होते हैं कपड़े, सिव्यति यानी सिलाई करना, मन दर्जी कपड़े सिलता है। शुनको किम करोति, शुनको भी कुत्ता होता है, कुक्कुरा भी कुत्ता होता है। तो शुनको बहुवचन है, कुत्ते क्या करते हैं? बुकता, भौंकते हैं। द्विवचन, सॉरी बहुवचन नहीं, द्विवचन। शुनको द्विवचन। किम करोति, दो कुत्ते क्या करते हैं? बुकता, दोनों कुत्ते भौंकते हैं। वृद्धा किम करोति, वृद्धा क्या करते हैं? बूढ़े क्या करते हैं? वृद्धा मीन्स बूढ़ा होता है, बूढ़े क्या करते हैं? हसंती, हंसते हैं। ठीक है, अब हम व्याकरण खंड से कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
पहला क्वेश्चन, वर्णमाला में वर्णों का अर्थ क्या है? वर्णमाला में वर्णों का अर्थ क्या है? तो वर्णमाला में वर्णों का अर्थ अक्षर होता है। क्या होता है? अक्षर। इसका उत्तर क्या होगा? एक पदेन में अक्षर। वर्ण का अर्थ पत्र भी होता है और रंग भी होता है, जाति भी होता है, लेकिन यहाँ वर्णमाला में पूछा गया है तो वर्णमाला में वर्ण का मतलब अर्थ होता है, अक्षर होता है। सॉरी, वर्ण का अर्थ अक्षर होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में माला का अर्थ क्या है? तो माला का अर्थ होता है श्रृंखला या अनुक्रम। क्रमबद्ध तरीके से लिखे गए वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला में माला का अर्थ श्रृंखला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? संस्कृत वर्णमाला हमने पढ़ी, उसमें कुल कितने वर्ण हैं? तो 50, यानी 50 वर्ण हैं। संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर वर्ण हैं? 13। वर्णमाला में कितने स्वर वर्ण हैं? 13 स्वर वर्ण हैं, तो 13। संस्कृत वर्णमाला में कितने व्यंजन वर्ण हैं? 33। 33। कितने व्यंजन वर्ण हैं? 33 व्यंजन वर्ण हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक वाक्यन प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, एक वाक्यन प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन, संस्कृते त्रीणि लिंगानि लिखत। संस्कृत में 3 लिंग लिखो। तो इसमें हम लिखेंगे उत्तर में पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, नेक्स्ट, संस्कृते त्रिय पुरुषा लिखत। संस्कृत में 3 पुरुष लिखो। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, संस्कृत त्रीणि वचनानि लिखत। 3 वचन लिखिए संस्कृत में। तो 3 वचन कौन कौन से हैं? एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के स्वर वर्ण होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आगे देखते हैं, मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा किसे कहते हैं? जो मात्राएं अक्षरों पर लगाई जाती है वो क्या होती है? उच्चारण करने के काल या समय। काल में समय होता है। ठीक है, तो काल या समय को मात्रा कहते हैं। उच्चारण करने में लगने वाला जो समय होता है वही मात्रा कहलाता है। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मयूरः नृत्यन्ति। मयूरः नृत्यन्ति। मयूरा के आगे रिक्त स्थान है, उसमें नृत्यन्ति लिखा हुआ है, ये अपने को याद रखना है। गजो चलतः। वानरः खादति। अश्व धावति। ठीक है, ब्लू पेन से लिखा हुआ है, रिक्त स्थान है, इसमें भरा हुआ है, यहाँ रिक्त स्थान आएगा अगर, तो अपने को ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदों को संयोजित करके, जोड़ करके, मिला करके और वाक्य की अपने को क्या करना है? रचना करना है। जैसे गजः, गायका, बालको, मयूरा। एक तरफ ऐसा लिखा है, एक तरफ पठता, नृत्यन्ति, चलन्ति, गायति। ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, अपने को सही मिलान करके और सही वाक्य बनाना है। तो इसका उत्तर होगा गजः चलन्ति, गायकः गायति,
बालकौ पठता मयूरा नृत्यन्ति। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। सा तौ ते इत्येतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा लिखत। ये सा तौ ते ये क्या है, सर्वनाम पद है। इनमें से उचित सर्वनाम पद कहाँ लगना है उसको चुन करके अपने को उसके आगे लिखना है। जैसे अश्व धावती, अश्व क्या है, संज्ञा पद है, इसको सर्वनाम पद में अपने को बनाना है। तो अश्व धावती का हो जाएगा सा धावती, सा धावती। वानरा क्रीडन्ति ते क्रीडन्ति। छात्रो पठता तौ पठता। बालका पठती सा पठती। यानी अश्व एक वचन है तो एक वचन का सर्वनाम होगा सा, द्विवचन का सर्वनाम होगा तौ और बहुवचन का सर्वनाम होगा ते। तो यहाँ अश्व धावती एक वचन है इसलिए यहाँ सा धावती हो गया। वानरा क्रीडन्ति बहुवचन है इसलिए ते क्रीडन्ति, बहुवचन का सर्वनाम ते। छात्रो पठता द्विवचन है तो तौ पठता, दो छात्र पढ़ते हैं तो तौ पठता दोनों पढ़ते हैं। बालका पठती एक वचन है तो सा पठती। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखितेषु पदेषु धातुवा के सन्ति। यानी नीचे लिखे हुए पदों में धातु क्या है। धातु मीन्स क्रिया होती है, क्रिया कौन सी है। खादती में कौन सी क्रिया है, खाद, खाद धातु है, यानी खाद मीन्स खाना। पठामी में पठ धातु है, पढ़ना। हंसता में हंस धातु है, हंसना। खेलती में खेल धातु है, यानी खेलना। ठीक, आगे लास्ट क्वेश्चन। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्णों को संयोजित करके पद बनाना है, यानी शब्द बनाना है। वर्ण अलग अलग लिखे हुए हैं अक्षर, उनको अपने को संयोजित करना है, यानी मिला करके जोड़ करके और पद बनाना है। जैसे च प्लस अ प्लस स प्लस अ प्लस का प्लस आ बराबर क्या हो जाता है, चस्का। स प्लस औ प्लस च प्लस ई प्लस का प्लस अह बराबर हो जाता है सोचिका, दर्जी। ध प्लस आ प्लस वा प्लस आ प्लस ता प्लस अह धावता, यानी दौड़ना। व प्लस ऋषि प्लस द प्लस ध प्लस बड़ा आ वृद्धा, यानी बूढ़े। ठीक, इसी प्रकार आपका यह फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट होता है। आपको यह असाइनमेंट कंप्लीट करके लिखना है अच्छे सुंदर अक्षरों में और संपूर्ण इसको याद भी करना है। और असाइनमेंट जमा करते समय आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं मौखिक रूप से, जो कि आपको बताने होंगे। इसलिए आप इसको अच्छे से देख करके पढ़ करके लिखें शांति से और उसे अच्छे से याद करें। ठीक, ओके। हेलो स्टूडेंट,